पहले भी वही चाहता था, अब भी मैं वही चाहता हूँ। तुम्हें, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, तुमसे वो मिलना चाहती है। चलोगी मेरे साथ? झूठ बोल रहे हो तुम, चौधरी जी का मैंने। किसकी है? ये तो मेरी माँ की तस्वीर है। इसको गिराया क्यों तुमने? हाँ? Now listen guys, we are just practicing. We are not playing a match, okay? Yes sir. इतना लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है. Okay, let's start the game again. Bring it in. अरे यार, listen. When you stand on the spot, only then are you allowed to keep the ball in your hand. Let's go, start. 1, 2, 3, take it on. Stop. No. Try to do. I don't want to. Okay. Okay. So that's the way. Don't rush into each other. Okay. Okay, sir. Come on, God. आप लोग सुन रहे थे ना? Spread more. एक अच्छा वापस कहाँ गया? कहाँ फास्ट और ग्रुप वाला कौन है? इसके टीम वाला कौन है? और कम stand it. You pass it to her and she has to take it there and you keep on passing to your partners, okay? तुम अपने क्लासेस जाओ चलो। लेकिन सर हमारा तो फ्री लेक्चर है। अरे श्योर? डेफिनेटली। फ्री है, प्रॉक्सी है? अच्छा कृष्णा एक काम करो, देन यू पीपल कंटिन्यू और मैं जरा क्रिकेट ग्राउंड पे होकर आता हूं। बट सर डू कम बैक प्लीज सर। थैंक यू सर। डिस्कशन का वक्त शुरू हो गया है। कॉलेज हॉल की तरफ जाओ। कम ऑन, हरी अप, क्विक। इधर पास इधर लो पासिंग। रिलैक्स। डिस्कशन का वक्त शुरू हो गया है, खेल कूद बंद। कम ऑन। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर हमारे क्लास में तो निधि और मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कंप्यूटर के लिए अप्लाई किया है और जबकि कंप्यूटर्स क्लास में तो बस 2 ही कंप्यूटर्स हैं तो फिर हमें सीखने का मौका ही नहीं मिलता। सर जब एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर्स लिया है तो कम से कम 20 कंप्यूटर्स तो होने चाहिए ना सर। आई नो देखो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, मैं जानता हूँ, उनका हल भी है हमारे पास, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। प्लीज बेयर विद अस। सर मेरा भी एक प्रॉब्लम है। ओहो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपका? सर मैंने केटरिंग और होटल मैनेजमेंट का कोर्स दिया है लेकिन उसमें भी प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है सर।
जानता हूँ। देखो मैं जानता हूँ, रिलैक्स। तुम्हारी परेशानियां जेन्युइन हैं और उनका हल भी है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। एंड ऑफ कोर्स द कॉलेज नीड्स योर कोऑपरेशन। Are you sure? Yes. Good. तो अगर अब बास्केटबॉल खत्म हो गया है तो कॉलेज हॉल की तरफ जाएं आप लोग, क्योंकि नए कोर्सेज पर डिस्कशन होने वाला है, which I want all of you all to participate in. Right, come on, guys. Let's go. Krishna. Yes, sir. Ball. Oh. Sports room में रख दो. Quick. हाय दीपा, और सब सैंडविचेस वगैरह पैक कर लिए? अच्छा, शक्ति को देखा है क्या? हाँ देखा है ना, ये रहा मेरी जेब में, देखो। प्लीज मजाक मत करो। मैं सोच रही थी अगर शक्ति को भी हम अपने साथ ले चलें तो। वाह, क्या सोचा है तुमने दीपा? लेकिन तुम एक चीज भूल रही कि अब शक्ति हमारी तरह कॉलेज का स्टूडेंट नहीं रहा, वो इस कॉलेज का स्पोर्ट्स इंचार्ज बन चुका है, और वो हमारे साथ कैसे आ सकता है? सनी, पिकनिक भी स्पोर्ट्स का एक हिस्सा होता है, और अगर मैं उसे कहूंगी ना तो वो मुझे तो इनकार नहीं करेगा। तुम्हें संभालो, मैं उसे ढूंढ के लाऊं। हाँ जाओ, जल्दी ढूंढ के आओ। अरे यार, उसे लाके पिकनिक भी चौपट करेगी। मत ले सनी, मैं हूँ ना अपना पुराना अविनाश। ओह हाय, यार कहाँ जाने की तैयारी हो रही है यार? बास्केट। बस थोड़ी पिकनिक चल रहा है तो चलो जल्दी। कॉलेज मिस करके पढ़ाई का क्या करोगे? अरे कौन सी पढ़ाई यार, अब तक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज में से एक भी कोर्स ठीक से शुरू नहीं हुआ है यार। अरे भागो यहाँ से, भागो, निकल लो। क्यों, क्या हुआ? अगर हसन अली सर ने देख लिया ना तो खींच कर अपने साथ ले जाएंगे। वो कोई स्पेशल क्लास ले रहे हैं यार। हाँ अविनाश, अभी हमको बास्केटबॉल कोर्ट से भगा है कोई स्पेशल डिस्कशन अटेंड करने के लिए। अगर जाना है तो इमीडिएटली निकल जाओ, वरना फंस जाओगे सब लोग। लगता है आज तो पिकनिक कैंसिल होकर ही रहेगी। हाँ यार, पिकनिक क्यों कैंसिल होगी? हसन अली सर ने हमसे डायरेक्टली तो नहीं कहा है कि वो स्पेशल क्लास ले रहे हैं। मैंने छुपके से सुन लिया, इसके लिए बता दिया। अब भागो यहाँ से। हाँ यार, कार्तिक सही कह रहा है, अपने से डायरेक्टली तो किसने कहा ही नहीं। चल निकल लेते हैं वो आने से पहले। चलो गाइस, बाय। चल जल्दी यार। हेलो गाइस। तो कहाँ जा रहा है काफिला? सर कहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है सर, आज पढ़ने का बहुत मूड है, इसलिए सोचा कि हॉस्टल में जाके थोड़ा पढ़ लिख ले, ताकि आप भी कह सके कि क्या स्टूडेंट से। वेरी गुड। पिकनिक की बास्केट्स, हाँ, ये कपड़े और चेहरे पे मुस्कान। बाय द वे, ये किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करने जा रहे हो तुम लोग? सर, वहाँ से झूठ नहीं कहना चाहता हूँ, हम वाकई पिकनिक पर जा रहे हैं। सर आप भी चले ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। चलो, जरूर चलूंगा मैं तुम्हारे साथ, लेकिन आज नहीं। कल टुमारो। यस सर, आप ही तो कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसीलिए सर आज जाएंगे हम लोग और आप भी हमारे साथ जाएंगे। चलो सर। कविता और पिकनिक दोनों हम कल करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये तुम्हारा जो कारवां है ना, उसे कहीं यहाँ इस पेड़ के नीचे पार्क करो और चलो, क्लासेस शुरू होने वाले हैं। हरी अप। लेकिन सर वो एक्चुअली क्या है सब नो लेकिन वेकिन, हरी अप, कम ऑन सर। बट हरी अप। ऑफ कोर्स बॉयज, पिकनिक पे कल जाएंगे हम लोग, डेफिनेट। हरी अप। चल। हाय, पिकनिक कैंसिल क्या? अबे यार, क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है यार? ओए, तुम लोग क्या हंस रहे हो? चुप बैठो। अबे ना, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, आज तो पिकनिक कैंसिल होकर ही रहेगी यार। तो जब मैं पहले बोल रहा भागो, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। अबे, तुम लोग मेरे पे क्यों चढ़ रहे हो यार? चलो। तेरी वजह से अटक गए। लोग सब इधर इकट्ठा क्यों हुए हैं? मुझे क्या पूछता है, उससे पूछना। अरे कृष्णा, तुझे पता है कि हमें क्यों ऐसे बिठाया? क्यों? मैं क्या कोई प्रोफेसर हूँ? अभी हसन सर आएंगे तो पूछ लेना, उनको मालूम होगा। वैसे आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। नहीं सर, वो पूछ रही थी कि हाँ, पूछ रही थी। हाय, एक्सक्यूज मी, कैन आई? सो फ्रेंड्स, इस बॉक्स में पर्चियां। सच में? लॉटरी टाइप का कुछ सर? यस अविनाश, लॉटरी समझ लो, लेकिन उस किस्म की नहीं जिस किस्म की तुम समझते हो। सर, स्पेशल लॉटरी है। प्राइजेस सर? यस कार्तिक, स्पेशल लॉटरी। कम ऑन एवरीबॉडी, एक पर्ची सब आगे उठाओ।
ए तू पहले क्या? मैं पहले। अविनाश ए। सर अल्फाबेटिकली मेरा नाम पहले आता है। ओके अविनाश तुम उठाओ। तो समझा? उठाओ अविनाश कम ऑन। सर उठाने से पहले एक क्वेश्चन है सर, ये सब फ्री है कि कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे? नहीं सर ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है? अब उठाओ। फुकट यू मीन ना? एब्सोल्युटली फुकट। ओके सो मैं 3 उठाऊंगा सर। एक तो उठाओ पहले। 1 2 and 3। 3 पर्चियां। कॉन्ग्रेचुलेशंस अविनाश, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अब पर्ची खोलो। ओह श्योर सर। क्या लिखा है जरा पढ़ो। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो। सर सेकंड। यस। भारत की नारियां। Quiet everybody. भारत की नारियां नहीं, भारत की नदियां। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये किस किस्म की लॉटरी है सर? मैं समझाता हूं। इन पर्चियों पर अलग अलग टॉपिक्स लिखे हुए हैं। हर स्टूडेंट को एक पर्ची उठानी है और उस पर लिखे हुए टॉपिक्स पर बोलना है विदिन 5 मिनट्स। क्लियर? कम ऑन। मतलब ये बोलता रहेगा। बुरा फंसा। इसीलिए बोलता हूँ सनी, लालच बहुत बुरी बला है। अभी 3 सब्जेक्ट्स पर बोलेगा क्या? एक्सक्यूज मी, पर्चियां उठाओ। मुझे भी। क्यों? उठा। हाँ उठाओ। तुम सब भी अपनी अपनी पर्चियां उठाओ। कम ऑन। हाय कार्तिक। कार्तिक तू तो मेरा जिगरी है ना? मालूम नहीं था। बता रहा हूँ ना तुझे मैं। अच्छा तू मेरा जिगरी है। कार्तिक डू अ फेवर, मेरी एक पर्ची तू ले लेना प्लीज। 10 रुपया देगा तू? 10 रुपया सर? 10 रुपया? आज अभी मेरे पास है। Sunny! Sunny, my honey, this Karthik is very funny. He wants some money, but I know you're a friend. You'll help me. Sunny, एक पर्ची ले लेना मेरे से प्लीज। मैं तेरी पर्ची ले लूंगा ना? Yes. यानी कि तेरे टॉपिक पर मैं बात करूं। ओ सनी तू बहुत समझदार लड़का है। तो एक काम कर, तो मुझे 20 रुपए दे दे। 20 रुपए? अबे 20 रुपए मैं खुद ना बोलूं? अबे बड़ा आया 20 रुपए लेने वाला। Excuse me. 20 रुपीस फॉर। Any problem अविनाश? No. Are you ready? रेडी सर? नहीं सर, प्लीज गिव अस सम टाइम। चलो सर मैं कल तक आपको। ये उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। Go back to your seats and prepare. उसका फेवरेट सब्जेक्ट है सर। Start preparing and thinking. Hurry up. Everybody start preparing. हाँ, तो शुरुआत किससे करें? दीपा, what is your topic? सर मेरा टॉपिक है डर। डर. Very good. Speak. सर मुझे पता नहीं सर मैं क्या बोलूं। Oh, come on, relax. घबराने की कोई बात नहीं। In fact, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए किया गया है। क्या है? सबके सामने बोलने से कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो तुम्हें जिंदगी में मदद देगी। ओके? सर, one suggestion सर, one suggestion. Nothing stupid, हाँ विनाश? नहीं सर, मेरे से stupid. Okay, come on, hurry up. सर मैं क्या कहता हूँ कि why don't you start off? मतलब you tell us how to go about it. क्यों? Right? सर देखा? Okay, I'll start. ठीक है? Assume करो टॉपिक मुझे मिला है डर। हाँ, डर, fear. तुम लोगों ने फ्रेंच वॉरियर नेपोलियन का नाम सुना है? नेपोलियन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनकी मां उन्हें बचपन में हमेशा कहा करती थी कि बेटा, इंसान को जिंदगी में कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेपोलियन को यह बात जिंदगी भर याद रही। इनफैक्ट इतनी याद रही कि कुछ सालों बाद जब वो मैदान जंग में अपने सिपाहियों के सामने खड़े थे तो उन्होंने अपने मां का यही फलसफा फिर से दोहराया। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि इंसान की जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा अपनी मौत से डरता है। लेकिन ये जुमले उसने इसलिए कहे क्योंकि वो नेपोलियन था, वरना एक आम इंसान की जिंदगी से डर हमेशा जुड़ा रहता है, खास करके वो इंसान जो उस दुनिया में अकेला जीता है।
जिसे ना माँ बाप का प्यार मिलता है और ना ही बहन की मोहब्बत, जिसे सिर्फ अपने दोस्तों का सहारा होता है, जिसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि अगर वो भी उसे छोड़ के चले गए तो उसका क्या होगा। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि मेरा आने वाला कल क्या होगा। क्या हुआ दीपा, तुम ठीक तो हो ना? सर मुझसे और नहीं बोला जा रहा। दीपा रिलैक्स रिलैक्स। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई। कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओके? अविनाश स्पेशली यू। Hello, Mr. Saxena. Hello, sir. How do you do? Fine, sir. Thank you. Please be seated. Sit down. Right. Mr. Saxena, आपका रेजिग्नेशन लेटर तो हम तक पहुंच गया है, लेकिन खैर उसकी बात बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक मशवरा लेने के लिए बुलवाया है। फरमाइए सर। मिस्टर सक्सेना, क्या आप किसी ऐसे काबिल इंसान को जानते हैं जो ऑटोनॉमी की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद उसे बाखूबी निभा सके? वो इंसान मेहनती होना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार, और जिसके दिल में एक लगन हो। सर, ऑफेंड तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा आदमी है और उसका नाम है मिस्टर राजीव सक्सेना। सर? Yes, Mr. Saxena. And we are appointing you as the Director General of the new department, which will be dealing with the new education policy, and it will be called the Human Resource Development Department. और मुझे यकीन है कि आप इसमें इनकार नहीं करेंगे। सर, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया तो हमें आपका कहना चाहिए। आप जैसे काबिल इंसान की हमें सख्त जरूरत है। उन विद्यार्थियों को आपकी जरूरत है जिन्हें यह नहीं मालूम कि आप करना क्या है। उनको सही दिशा दिखाने का नेक काम मिस्टर सक्सेना आपको ही करना है, और उन्हें कामयाबी के सांचे में ढालने की जिम्मेवारी भी आपको ही निभानी पड़ेगी। मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी सर। आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे मैं दिलो जान से निभाऊंगा। लेकिन सर, एक गुजारिश है आपसे। कहिए। सर, किसी भी स्कीम को शुरू करने से पहले हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि फंड्स कैसे कलेक्ट किए जाएं। अगर फंड्स का बंदोबस्त नहीं होता है तो स्कीम शुरू होने के पहले ही खत्म हो सकती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके रास्ते में फंड्स की कोई अड़चन ना आए, और इसके अलावा वाइस चांसलर मिस्टर साइमन है, वो आपको पूरा सहयोग देंगे। यही नहीं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करूंगा कि आपके नए डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट फंड्स को एलोकेट कर दिया जाए। ये जो तब्दीली आप लाना चाह रहे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। थैंक यू सर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। I need your blessings also, sir. I wish you good luck and good speed. Thank you, sir. अरे बाप रे, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात? क्लास के दौरान। दीपा, रो मत। क्लास के दौरान क्या? क्लास के दौरान मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। सबके सामने मैंने अपने आप को एक मजाक का निशाना बना दिया। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा दीपा। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। क्यों उड़ाएंगे मजाक? हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। यही कहकर तो मैं अपने आप को समझाती रहती हूँ, लेकिन ये जो श्रीकांत का ध्यान आता है मुझे। पता नहीं वो माँ के साथ क्या सुलूक कर रहा होगा। शक्ति माँ उसके कब्जे में है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो? पहली बात तो ये
कि तुमने उसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया? तुम जानती हो दीपा कितना झूठा आदमी है वो, कितना मक्कार आदमी है। ये भी तो हो सकता है कि मां उसके कब्जे में ना हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें अपनाने के लिए उसने ये नाटक रचाया हो। लेकिन शक्ति, हमें पता कैसे चले कि सच बोल रहा है या झूठ? For heaven's sake, stop crying first. दीपा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब उसका फोन आएगा तो उसे कहना कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। मां के वहां होने का सबूत मांगो उससे। उसे कहो कि मुझे मां से बात करनी है। अब क्या हुआ दीपा? क्या हुआ बताओ तो सही। अगर वो सबूत दे दे तो? अगर वो सबूत दे दे तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा फिर। तुम? हाँ, मैं। दीपा, तुमने सुना होगा ना कि 4 साल पहले मैं कितना बुरा आदमी था। अगर मां को ढूंढने के लिए, उन्हें बचाने के लिए मुझे वो इतिहास दोहराना पड़ा ना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा दीपा, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा।